तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सन्नी। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के जो मन में होगा कि हमें आईटीसी का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या वो जिन भी मतलब परचेजर थे, ठीक है, खरीदने वाले, उन्होंने जो टैक्स दिया था, क्या वो उनका बेनिफिट ले सकेंगे या नहीं। क्या उनको नुकसान होगा या फायदा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपका जो जीएसटी कम होने से आपको क्या फायदा हो। तो आईटीसी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपने जो भी सामान खरीदा होगा, परचेज किया होगा, जिससे भी, ठीक है, 28% में, चाहे 18% में हो, चाहे 12% में, वहां पे आप क्या करके आए हो, टैक्स पे करके आए हो। तो आपके मन में है क्या हम उसका बेनिफिट ले सकेंगे या नहीं, क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, ठीक है। कुछ चीजें 28 से 18 में आ गई है, तो कुछ 18 से 12 में आ गई है। 28 की स्लैब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब सीमेंट का लेके चले, ठीक है, वो कितने में था, 28% पे, ठीक है। अब कितने में आ गया है, 18% पे। तो जो 10% है, क्या वो जो 10% टैक्स आपने पे किया था, क्या वो आपको वापस मिलेगा या नहीं, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कहाँ से आता है। जब आप कोई सामान परचेज करते हो, ठीक है, वहां पे आप टैक्स पे करके आते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी कि आप उतने टैक्स का क्या ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, यानी अपने कंज्यूमर से क्या कर सकते हो, इतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली जो टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, पर जो आपका आईटीसी रहेगा, वो जो 28% टैक्स था, वो वहां पे ही रहेगा। ये टैक्स आपको क्या करेगा, जो आपकी नेक्स्ट टाइम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनती है, जब आप किसी को क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, ठीक है, तो आप जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो आपकी क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को जमा करवाए, ठीक है। पर वहां पे क्या रहेगा, आप 28% सबमिट करके आए हो, ठीक है। तो जो आपने 18% कलेक्ट किया, तो जो 10% बचा, वो नेक्स्ट ईयर जो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, उसमें से क्या हो जाएगा, आपकी लाइबिलिटी को कम कर देगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे शॉपकीपर परचेज स्टॉक, ठीक है, विदाउट जीएसटी, ठीक है, और विद जीएसटी कितना बन रहा है, 11,800 का। तो वही बात करें स्टेप टू, ठीक है, कि जो आपने क्या किया था, बेचा कितने में, 12,000 में, ठीक है, 1,440 रुपए उसमें क्या लगा, टैक्स लगा। टोटल कितना बना, 13,440, ठीक है। आउटपुट टैक्स कितना था, 1,440, ठीक है, 1,440 रुपीज, ठीक है। तो आईटीसी की बात करें, इनपुट टैक्स, ठीक है, कि आपने कितना परचेज किया, तो कितना टैक्स पे किया, 1,800, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट कितना किया, 1,440 रुपए। तो जो 360 रुपए बैलेंस बचा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा। जो भी आप क्या करोगे, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, जो आईटीसी बचा हुआ है 360 रुपए, वो नेक्स्ट ईयर आपकी लाइबिलिटी को कम कर देगा। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, पर देर से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।